हम समृद्ध बिहार बनाने के लिए सब मिल के एनडीए सरकार काम कर रही है। इसी सब विषय पर आज चर्चा हुई है। नीतीश कुमार जी की सरकार लगातार विकास के कार्य भी कर रहे हैं और सामाजिक संरचना को भी ठीक करने का काम। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। केंद्र में नरेंद्र मोदी, बिहार में नीतीश कुमार, 25 में भी नीतीश कुमार एकदम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। बीजेपी में लाखों चेहरा है, नेतृत्व करता एक होता है और देश के अंदर और एनडीए के अंदर जो सर्वमान्य नेता है बिहार के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुटेज को। मेरा नाम अभिषेक है। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक समाप्त हो गई है। तमाम विधायक और विधान परिषद के सदस्य मौजूद थे और बैठक के बाद बड़ा ऐलान हो गया है किसके नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। सभी से सवाल पूछा तो जवाब मिला है। आपको भी हम सुनवाएंगे क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, साथ ही साथ मंत्री केदार गुप्ता और तमाम विधायक क्या कुछ कह रहे हैं। पहले आप वो सुनिए। देखिए, सत्र चल रही है और सत्र के अंदर एनडीए सरकार का, देश के माननीय प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जी के डबल इंजन की सरकार की कई उपलब्धियां, 10 महीने की सरकार में जो लोगों को राजद के नेचर के लोग लूट की छूट बनाते थे, आज राजस्व डबल कर रहे हैं। कई उपलब्धियां हो रही है। संविधान दिवस के अवसर पर संस्कृत और मैथिली का सम्मान हो रहा है। हर बिहारी गौरवान्वित है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है और लोग उन्माद पैदा करने में लगे हैं। हम बिहारी के मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने में लगे हैं। लोग बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का सोच और वातावरण बनाने का व्यवस्था बनाते हैं। हम समृद्ध बिहार बनाने के लिए सब मिल के एनडीए सरकार काम कर रही है। इसी सब विषय पर आज चर्चा हुई है और सारे विधायक अब बिहार के समृद्धि, विकसित बिहार, विकसित भारत के साथ कदम बढ़ाने के संकल्प को साकार करने के लिए सदन में सकारात्मक रोल अदा करेंगे। हमारा संगठन का भी पर्व चल रहा है, संगठन के पर्व की भी तैयारी चल रही है और साथ ही साथ विधानसभा में जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं उस पर भी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। विपक्ष घेरने की तैयारी में विपक्ष को तो पहले जवाब देना है ना। उनके आदरणीय माताजी पिताजी ने 15 साल में क्या किया, तब तो नीतीश कुमार की सरकार को कोई चैलेंज कर सकता है। नीतीश कुमार जी की सरकार लगातार विकास के कार्य भी कर रहे हैं और सामाजिक संरचना को भी ठीक करने का काम है। आरक्षण के मुद्दा उठाना ही चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। सारी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त है और जनता दल यूनाइटेड, वही तो मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी ने अपने पूरे शासन काल में पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, सबको आरक्षण दिया है। लालू जी बताएं तो कि 15 साल में किसको आरक्षण दिया। आज विधायक दल की बैठक हुई। जब भी सदन चलता है, विधानसभा विधान परिषद का जब सदन चलता है तो प्रत्येक दल जो है अपने विधायकों के साथ, विधान पार्षदों के साथ बैठक करता है और आगे की रणनीति तय होती है कि 3 दिन जो और सदन चलना है उसमें हमको किस प्रकार से सदन चलाना है और किस तरह से जो है आगे की कार्रवाई करनी है। तो उन्हीं सब चीजों पर विचार हुआ। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर घेर रहा है। देखिए, विपक्ष का काम ही है मुद्दा लेकर घेरना। अगर विपक्ष मुद्दा लेकर नहीं घेरेगा तो विपक्ष कहलाएगा वो। इसीलिए विपक्ष का काम है मुद्दा लेकर घेरना, लेकिन विपक्ष के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि किसी मुद्दे पर वो चर्चा करे। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार की बात लीजिए तो जिस समय वो शासन में आए तो माननीय नीतीश कुमार जी को सिर्फ इसलिए उनको बाहर कान पकड़ के बाहर करना पड़ा सरकार से कि भ्रष्टाचार का उसने गंगोत्री बहाने का काम किया था। तो उसी तरह विपक्ष क्या बोलता है, नहीं बोलता है, उसका काम ही है बोलना। 25 में नेतृत्व किसका रहेगा बिहार में? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखा कि सभी हमारे एनडीए गठबंधन दल के प्रदेश अध्यक्षों ने अपना एक समन्वय बैठक करते हुए आगे की रणनीति भी आप लोग के सामने रखा। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज सबसे बड़ी बात है, आज संविधान गौरव दिवस हम
भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लोगों ने पूरे भारत में बनाने का काम किया है और इसके लिए मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं। आज जो बैठक हुई है उसमें क्या कुछ हुआ है? बड़ी बैठक विधानमंडल दल की थी। और विधान दल की बैठक में यही निर्णय लिया गया है कि क्रियाशील सदस्य ज्यादा से ज्यादा बनाए और बूथ कमेटी का क्रियाशील करें। अच्छा, अगले चुनाव में कौन होंगे, मतलब आप लोग के सीएम? हम लोग का तो घोषित है, केंद्र में नरेंद्र मोदी, बिहार में नीतीश कुमार। 25 में भी नीतीश कुमार के एकदम नीतीश कुमार जी के अपने दम नेतृत्व पर में। क्या बीजेपी लड़ेगी? नहीं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए एक साथ है, एनडीए मजबूत रहेगा। सर्वप्रथम सब गौरव संविधान दिवस के महत्वपूर्ण बातों को बताया गया और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संविधान का महत्व बढ़ा है। संविधान में सबको हक मिले, इसकी बात को बताया गया। उसके बाद जो पूरे बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर हमारा संगठन पर्व चल रहा है, जो कि संगठन का चुनाव पंचायत, बूथ, मंडल और जिला और प्रदेश और राष्ट्रीय का होना है, उसकी सारी तैयारी की गई है और मजबूती के साथ विधानसभा के अंदर किए गए कार्यों को जनता के बीच में रखना, सदन के पटल पर रखना। 2025 में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? नेतृत्व की अभी प्रश्न तो उठता ही नहीं है। नेतृत्व तो हमारा है, हम नेतृत्व विहीन नहीं है। हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी। अपना चेहरा होगा क्या बीजेपी का? बीजेपी में 10 लाखों चेहरा है, नेतृत्व करता एक होता है और देश के अंदर और एनडीए के अंदर जो सर्वमान्य नेता है बिहार के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और भारत में लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। सवाल इसलिए है कि आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व इसलिए बिहार आ रही है कि चेहरा बदलना है, नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव। वो अपना चेहरा बदले, अपना चेहरा देखें, चेहरा क्यों गड़बड़ा रहा है, क्यों गड़बड़ रहते हैं, वो सब अपना देख लें। बीजेपी का नहीं, एनडीए का चेहरा टनाटन है। क्या कुछ बैठक में हुआ है? नहीं, संगठनात्मक बातें होती है और ऐसे तो बैठक में आप जानते ही हैं कि जब भी विधानसभा चलता है तो सत्र के बाद में 1 दिन 2 दिन बाद में बैठकें होती है। कोई बैठक सामान्य बैठक। 2025 का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? आप लोग किसके, एनडीए किसके नेतृत्व में लड़ेगा बिहार में? नहीं, अभी तो ये शीर्षक नेतृत्व इसका फैसला करेंगे, लेकिन अभी तो हम लोग जान रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी। बीजेपी अपने दम पर क्या लड़ेगी? बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, एक बड़े सहयोगी है, तो बीजेपी तो अपने दम पर लड़ती है, लेकिन यहाँ पे एनडीए गठबंधन जो है सब एक साथ मिलकर के चुनाव नीतीश लड़ेंगे। कुमार का नेतृत्व रहेगा कि नहीं? अभी तो शीर्षक नेतृत्व इसका फैसला करेंगे, लेकिन हम लोग अभी जिस तरह से पार्टी के शीर्ष नेता बोलते हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ाई होगी। तो आपने सुना कि तमाम विधायकों ने क्या कुछ कहा है, तमाम विधान परिषद के सदस्यों ने क्या कुछ कहा है, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा है, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, 2025 में चेहरा कौन होगा। साफ साफ कहा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और बड़ा ऐलान भी किया है, वहीं विपक्ष को करारा जवाब भी दिया है। तो मैं रही लाइव सीरीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। धन्यवाद।